कथा श्रवण करने के लिए यहाँ एकत्रित हुए हैं। कोई आज्ञा आ रही है और कुछ पता नहीं है क्या हो सकता है इसमें। जय हो। धीमो करो, हम भी सुने, हमको भी नहीं पता क्या आज्ञा है। दिगंबरा, और आप हंस रहे हैं तो हमको लग रहा है कि कुछ। और एक महत्वपूर्ण सूचना रह गई। महाराज जी की व्यस्तता एवं अहिल्यानगर कथा के कारण यह मास कथा 2 भागों में विभाजित की है। यह 19 से 4 मई और इस कथा के समाप्ति से पहले इसी कथा का दूसरा भाग इसी साल में होगा, वो बताया जाएगा। वाह। बारिश के दिनों में शायद हो, वह कथा सांगता पूर्व, ये कथा सांगता होने से पूर्व महाराज जी बताएंगे, मगर यह इसी साल की इसी कथा का दूसरा भाग होगा, इसलिए आराम से आनंद लेंगे। हम कोई गड़बड़ी घाई नहीं है, मास कथा के क्रम से ही कथा होगी। मतलब हमारे पूज्य महाराज जी कोई और अस्त्र नहीं चलाते हैं, ऐसा अस्त्र चलाते हैं जिसका कोई काट ना हो, ब्रह्मास्त्र। अब इसमें हम क्या कहें। अब जो भी बारिश में कथा होंगी उनकी बलि चढ़ेगी, क्योंकि श्री दत्त प्रभु की आज्ञा ही पूज्य महाराज जी की आज्ञा है। तो किसी भी रूप में, और कैसे होगा ये तो भगवान जाने, लेकिन कथा विश्राम से पूर्व हो जाएगा, कुछ ना कुछ तो नियम बन ही जाएगा। हमारी माताजी पिताजी परिवार के सब लोग कहते हैं तू वहीं बस जा, लौट के मत आइयो वहां से, वहीं रह जा। या घर आने का समय तो है नहीं, 15 दिन की कथा, 1 महीना की कथा वहीं। मैंने कहा अभी तो मास कथा हो रही है, अभी तो वर्ष कथा बाकी है। एक तो व्यास मंच से अगर कुछ कह दिया जाता है तो वो पूरा नहीं करेंगे तो व्यासपीठ दंड देगी हमको। तो महाराज जी की आज्ञा है, अब देखते हैं कैसे दत्त प्रभु कृपा करेंगे। हम लोग बड़े प्रेम और भाव से इन 15 दिनों का आनंद तो अभी ले लें। और जैसा कि अभी विकास गुरु जी आए और प्रारंभ में बता के गए, भैया देखो हमारी एक बात सुनना, मुझ पे अगर थोड़ा भी विश्वास हो तो आप लोग मेरी बात मानिएगा। इस स्थान में कुछ विशेष आपको करके आनंद करने की आवश्यकता नहीं है कि आप खेलोगे कूदोगे उछलोगे हल्ला करोगे तो ही आनंद आएगा। यहां मौन में ही आनंद आता है, यहां स्पर्श में ही आनंद आता है, यहां त्रिकाल गोदावरी स्नान में ही आनंद आता है, यहां नाम जप में ही आनंद आता है। और एक बात कह दें, ये नियम आप दुनिया के किसी और कोने में अगर करना चाहते हैं तो आप नहीं कर पाएंगे, लेकिन यहां आ गए हो तो इस नियम को कर लीजिए, क्योंकि और कहीं ये संभव हो नहीं पाएगा। इसलिए जितने भी लोग बाहर से यहां आए हैं और कथा सुनने का नियम लेकर के, एक तो आज जो आ गया है वो प्रयास करो कि 15 दिन पूरी कथा सुनो। आप कहो मारे महाराज जी आज तो संडे था इसलिए हम आ गए। भाई यहां पर आना आपकी इच्छा से होता है, जाना महाराज जी की इच्छा से होता है। तो यहां सब क्रिया पूज्य महाराज जी की इच्छा से चलती है। आप लोग आ तो गए हैं, प्रयास कीजिए कि 15 दिवस की पूरी कथा सुनी जाए और नियम में रह के सुनी जाए, नियम से सुनी जाए। नियम क्या है? सूर्योदय से सूर्यास्त तक मौन रहिए, किसी का स्पर्श मत कीजिए, त्रिकाल गोदावरी स्नान कीजिए, अपने गुरु मंत्र का या फिर गुरु नहीं है तो भगवान नाम का, और कुछ नहीं तो श्री दिगंबरा दिगंबरा इसी का ही जप करते रहिए। लेकिन रहिए यहां इसी विधि से। आप 15 दिन के अंदर यदि भगवत अनुभव ना करें तो मेरा नाम बदल दीजिएगा, बदल दीजिएगा। हमारा नाम इंद्रेश उपाध्याय है, आप चाहो तो लड्डू सखी रख देना, आप चाहो तो मोटा भाई रख देना, आप चाहो तो जो मन करे साहब हमारा नाम बदल दीजिएगा आप। अगर 15 दिन में भगवत अनुभव नहीं हो तो इस स्थान की महिमा है। क्यों हम हर वर्ष भागे चले आते हैं? मास कथा में मैंने कुछ अनुभव किया है। गत वर्ष की सप्ताह कथा में तो प्रत्यक्ष जो लोग उस कथा में थे, रोज वर्षा होती थी और जो रंग होली का होता था वैसा ही रंग आकाश का दिखाई देता था। बहुत कुछ अनुभव होता था। ये अनुभव की भूमि है, ये तप की भूमि है। यदि वास्तव में भगवत अनुभव के लिए आप लोग यहाँ आए हैं तो निश्चित ही नियम का पालन कर लीजिएगा, खूब प्रेम से यहाँ रहिएगा। बाकी की बात बाद में करेंगे। दोनों भुजा उठा करके सब लोग गाओ, दिगंबरा दिगंबरा श्रीपाद वल्लभ दिगंबरा 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 श्रीपाद वल्लभ दिगंबरा 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 श्रीपाद वल्लभ दिगंबरा। हे दिगंबरा दिगंबरा श्रीपाद वल्लभ दिगंबरा 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 श्रीपाद वल्लभ दिगंबरा
दिगंबरा दिगंबरा श्रीपाद वल्लभ दिगंबरा 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 श्रीपाद वल्लभ दिगंबरा 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 श्रीपाद वल्लभ दिगंबरा 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 श्रीपाद वल्लभ दिगंबरा 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 श्रीपाद वल्लभ दिगंबरा दिगंबरा श्रीपाद वल्लभ दिगंबरा भजो राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे भजो राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे हरि गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे हरि गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे हरि गोविंद राधे गोपाल हरि राधे गोविंद राधे गोपाल हे राधे हरि गोविंद राधे गोपाल राधे हरि गोविंद राधे गोपाल राधे भजो हे गाओ हाँ भजो राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे भजो राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे भजो राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद हे राधे भजो राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे हरि गोविंद राधे गोपाल राधे राधे गोपाल राधे हरि गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल हे राधे भजो हे गाओ राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद हे राधे भजो राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद हे राधे भजो राधे राधे गोविंद गोविंद राधे गोविंद गोविंद राधे अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त जय जय श्री राम जय जय श्री राम जय जय श्री राम बोलो वृंदावन बिहारी लाल की श्री राधा रमण लाल की श्री राधा वल्लभ लाल की श्रीमद् भागवत महापुराण की श्री भक्तमाल जी की श्री सुखदेव जी महाराज की श्री परीक्षित जी महाराज की 84 कोस ब्रजमंडल धाम की गिरिराज धरण की श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी की श्री जगन्नाथ महाप्रभु की अनंत बलवंत श्री हनुमान जी महाराज की जगत पावनी श्री गोदावरी मैया की देवादिदेव महादेव त्र्यंबकेश्वर भगवान की सब संतन की सब भक्तन की सब विप्रन की अवधूत श्री दत्तात्रेय भगवान की श्री क्षेत्र दत्त धाम की पूज्य महाराज जी की समस्त गुरु जनन की समस्त वैदिक जनन की आए हुए समस्त भक्त वृंदों की जय जय श्री राधे नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। प्यारे राधा गिरधर लाल की परम मंगल में परात प्रकलेश्वर अकारण करुणा वरुणालय भक्तवांछा कल्पतरु तड़िद्वित विनिंदित पीतांबरधारी श्री बालकृष्ण प्रभु की महती अनुकंपा से उन्हीं के वांग्मय विग्रह श्रीमद् भागवत जी के परम सानिध्य में एवं ठाकुर जी के अति प्रिय भक्तों के वांग्मय विग्रह श्री भक्तमाल जी के परम सानिध्य में भगवान के परम पवित्र अवतार श्री दत्तात्रेय प्रभु के परम सानिध्य में श्री गोदावरी मैया के परम पावन सानिध्य में सब संतजन विप्रवृंद वैदिक वृंद पूज्य महाराज जी हमारे परम पूजनीय प्रातः स्मरणीय परम वंदनीय श्री दत्तदास जी महाराज के परम सानिध्य में हम आप सब लोग आगामी 15 दिवस तक स्वच्छंद भागवत और भक्तमाल की चर्चा करने के लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं। ये हमारा परम सौभाग्य है।
विराजमान समस्त वैदिक वृंद, समस्त विप्रवृंद, पूज्य महाराज जी और आप सभी श्रोताओं को जय श्री कृष्ण, जय सिया राम, जय सिया राम, जय श्रीमन नारायण, जय श्रीमन नारायण, दिगंबरा। दिगंबरा। ठाकुर जी की बड़ी कृपा है। साल भर में जितनी भी कथाएं होती हैं भगवत कृपा से, वैसे तो सभी प्रिय लगती हैं, लेकिन हर बार दत्त धाम के लिए एक नई परिभाषा चित्त में आ जाती है। इस बार हमारी बहन भी आई हैं, तो मैं उनको यही बोल रहा था कि वैसे तो मन चित्तवृत्ति सदा वृंदावन की ही रहने वाली है, लेकिन फिर भी देह का जन्म और देह की पहचान कि मैं क्या हूं, ये मुझे वृंदावन में हुआ। मैं एक देह हूं, मैं एक हाथ हूं, पैर हूं, मेरी आंख है, नाक है, जीभ है, कान है, त्वचा है, ये शरीर का बोध मुझे वृंदावन में हुआ। लेकिन मेरी आत्मा का सूक्ष्म बोध मुझे दत्त धाम में हुआ। जो चित्त में विराजमान है, जिसकी खोज करने के लिए पूरा विश्व दौड़ रहा है, अंतर्बोध, आत्मबोध, और जिस बोध को कराने के लिए हजारों वर्षों से प्रवचन चलते आ रहे हैं और हजारों वर्षों तक चलते रहेंगे, लेकिन फिर भी वो बोध इतना सहजता से हो नहीं पाता है। मैं ऐसा नहीं कहूंगा कि पूर्ण आत्मबोध हुआ है। पूर्ण आत्मबोध हो जाएगा तो मैं गुरुत्वाकर्षण से ऊपर उठ जाऊंगा, उड़ने लगूंगा आकाश में। अभी भी पृथ्वी पर पैर टिके हैं, इसका मतलब पूर्ण आत्मबोध तो नहीं हुआ। लेकिन जो सूक्ष्म आत्मबोध की प्रारंभ स्थिति का अनुभव जो किया, वो दत्त धाम में हुआ, पूज्य महाराज जी की कृपा से हुआ। यहां पर 2 वर्ष पहले, वैसे तो मैं 3 साल पहले आया था पहली बार। हमारे परम पूजनीय, परम प्रिय, प्रातः स्मरणीय श्री गोवत्स महाराज जी, श्री राधा कृष्ण महाराज जी, उनकी यहां पर मास कथा चल रही थी। व्यक्ति को सदैव उस स्थान को बार बार और उसकी प्राथमिकता को बार बार याद रखना चाहिए जिस स्थान ने उसको सब कुछ प्रदान किया। तो पहली बार मैं आया था यहां लगभग 3 वर्ष पूर्व, और तब पूज्य राधा कृष्ण महाराज जी की मास कथा यहां चल रही थी। महाराज जी की आज्ञा हुई कि आप आइए एक बार यहां दर्शन कीजिए, और तब इतना भी निर्माण नहीं था। अब तो ऐसी स्थिति है, निर्माण होकर के फिर टूट जाता है। महाराज जी के मन में कोई भाव आ जाता है, पहले तो बनेगा, फिर उसके बाद में वो बोले नहीं यार ठीक है, अब इतना दत्त प्रभु ने इसमें सुख ले लिया, अब कुछ और करो। तो हर बार मैं सोचता हूं इस बार कुछ नया मिलेगा, कुछ अलग बना होगा। अभी जैसे मंदिर दर्शन करने जाते हैं, ऊपर पहले शेड छाया जैसी थी बीच में, इस बार वो नहीं है। तो वो तो यहाँ चलता रहता है निर्माण कार्य। ऐसा लगता है कि विश्वकर्मा यहीं बैठे हैं, और विश्वकर्मा जी यहाँ कुछ ना कुछ थोड़ा निर्माण करते ही रहते हैं। तो पहली बार जब मैं आया था तो पूज्य राधा कृष्ण महाराज की यहाँ मास कथा चल रही थी, और मैं नीचे से जैसे ऊपर आया तो यहाँ पूज्य महाराज जी तब केवल मंदिर का भाग बना था और बाहर का भी आवरण नहीं बना था। भयंकर धूप, कड़ाके की गर्मी, नीचे से ऊपर आने में मेरे पैर मतलब उछल गया था मैं 2 बार, तो इतनी धूप। और तब यहाँ संख्या भी ज्यादा नहीं, सब वैदिक ही थे। बाहर के लोग तो गिने चुने 10-12 आते थे कथा में, सब यहाँ के हमारे गुरुजन आदि, उनका परिवार ही रहता था। तो जब मैं आया तो महाराज जी उतनी भरी धूप में परिक्रमा कर रहे थे। संभवतः उस समय पुरुषण चल रहा था महाराज जी का, और मैं महाराज जी को देखूं और पसीना मुझे आवे। परिक्रमा ये कर रहे थे, पसीना मेरे छूट रहे थे। परिक्रमा महाराज जी की चल रही थी और घबराहट मुझे हो रही थी। जैसे ही मैं भीतर गया, वहां प्रणाम करके भीतर, तो महाराज जी, राधा कृष्ण महाराज जी बोले क्या लेंगे? मैंने सबसे पहले शिकंजी पिलाओ ठंडी वाली। मैं क्यों? बोले गर्मी बहुत है बाहर। लेकिन दत्तदास महाराज जी को देख करके मुझे और गर्मी लग आई। वो तो बिल्कुल सहजता में बिल्कुल ऐसे परिक्रमा करे थे, और ऐसा भी नहीं कि कोई बहुत गर्मी है तो जल्दी जल्दी कदम पूरे, नहीं, सहजता, धीमे धीमे परिक्रमा। इतनी भयंकर धूप, यही 2-3 बजे थे दोपहर के। वो प्रथम दर्शन था पूज्य महाराज जी का। और जैसे हमारे अष्ट सखा कहते हैं, भाई अब गिरधर सो पहचान। जैसे ही अपने गुरुदेव का दर्शन किया है तो अष्ट सखा गा रहे हैं, भाई अब गिरधर सो पहचान। गुरुदेव को देखा, लेकिन पहचान किससे हो गई? ठाकुर जी से हो गई। तो जैसे पहली बार महाराज जी को देखा तो पता नहीं क्यों मन में यहाँ की जो व्यवस्थाएं हैं, वो अति व्यवस्थाओं में रहने वाला व्यक्ति तो यहाँ सहजता से नहीं रह सकता। लेकिन मैं भी सोच रहा था कि शायद कथा सुन के शाम को मैं चला जाऊंगा, लेकिन महाराज जी को देखने के बाद बल मिला। मैंने राधा कृष्ण महाराज जी से कहा यहीं रुकूंगा। यहीं रुके, वहीं कक्ष में रुके, गोदावरी जी का जल पीते थे, नीचे सोते थे। लेकिन यहाँ की सब स्थितियों को देख करके बस मन और जैसे मानो खिंचा चला गया। थामे दत्त धाम में पर खींच रहे थे वृंदावन बिहारी।
था मैं दत्त धाम में, पर प्रिय लग रहे थे श्री राधारमन लाल। था मैं दत्त धाम में, स्नान कर रहा था गोदावरी जी में, लेकिन रस भर रहा था चित्त में श्री वृंदावन का। आप जितनी भी व्रज लीला सुनते हैं, जितने भी व्रजरस भाव सुनते हैं, ये हमारे अंदर आने प्रारंभ दत्त धाम के बाद ही हुए। यहां अनुष्ठान का, गोदावरी जी का और श्री ठाकुर जी के दर्शन का ये फल मिला कि ठाकुर जी की लीला में, रस लीला में अपनी इच्छा बढ़ने लगी, बोलने की, सुनने की, समझने की, जानने की। और तब महाराज जी ने फिर आज्ञा की। 2 दिन रुका था मैं, और यहां मैंने प्रवचन भी किया था थोड़ा सा। और उस समय का मंच कितना सामान्य सा था। एक बस पीछे फ्लेक्स लगी थी, गोवत्स महाराज जी यहाँ बैठे थे, सब श्रोताजन बैठे थे। इधर गैया, यहाँ गौशाला इधर ही थी, यहाँ गैया बंधी थी। और उस समय यहाँ हुआ, महाराज जी ने फिर आज्ञा की, अब आपको मास कथा के लिए आना है। मैंने कहा महाराज जी मैं कैसे रह पाऊंगा? बोले कि वो सब, एक बात याद रखिएगा, लिख लीजिएगा, गुरु आज्ञा नहीं देते, गुरु सामर्थ्य देते हैं। अगर आप उसको आज्ञा मानेंगे तो कभी नहीं कर पाएंगे। हम अपनी कोई बहुत प्रशंसा नहीं कर रहे, इकलौते पुत्र हैं और बचपन से ही खूब व्यवस्थाओं में रहे हैं। कथा भी करने जाते हैं तो भी व्यवस्थित रहने का ही भाव रखते हैं, क्योंकि इतनी अव्यवस्था कभी देखी नहीं। लेकिन यहां रह करके मास अनुष्ठान जो करने का भाव बना, वो महाराज जी की आज्ञा नहीं थी। जब महाराज जी ने कहा मास कथा करनी है, उस समय मास कथा में सब प्रकार के भावों को सहने की सामर्थ्य भी दे दी। इसलिए भाई से मत पूछो कि क्या करना है, बहन से मत पूछो, माता पिता से भी आज्ञा लो, लेकिन उसके बाद भी मोहर गुरु की लगवाओ, क्योंकि गुरु सामर्थ्य देंगे उस कार्य को करने की, उस व्यवस्था को सहने की, उस अव्यवस्था में रहने की, उस तप को पूर्ण करने की सामर्थ्य गुरु देते हैं। तो हम तो मानते हैं कि सामर्थ्य हमको पूज्य महाराज जी नहीं दी। यहां रहकर के वह मास कथा का क्रम हुआ और जितने लोग उसमें उपस्थित हुए सब आनंदित थे, सब बड़े प्रसन्न थे। उसके बाद गत वर्ष सप्ताह अनुष्ठान हुआ। श्री किशोरी जी का चरित्र कहा गया, श्री लाडली जी का जन्मोत्सव, लाल जी का, किशोरी जी का ब्याहुला, होली का उत्सव, और सब उत्सवों को मनाया हम लोगों ने, खूब सुख मिला। इस वर्ष 15 दिवस की ये कथा कहने के लिए आए हैं, और कथा प्रारंभ नहीं हुई उससे पहले महाराज जी ने एक और सामर्थ्य दे दी, इसी वर्ष ही 15 दिन के लिए फिर आना पड़ेगा। महाराज जी बोले मास का क्रम पूरा करो, 1 महीना का पूरा होना है। मैं फिर कह रहा हूं, ये आज्ञा नहीं है, ये सामर्थ्य है। अब या तो जो कथाएं आगे हैं उनसे कह करके कहना पड़ेगा कि भाई अपनी आगे पीछे करो, या फिर वो अपने आप ही फोन करके कह देंगे महाराज जी इस स्थिति में हमारा बन नहीं रहा है, कोई और डेट दे दो। तो ऐसा करके कुछ ना कुछ होगा। सामर्थ्य मिल गई है, हो तो कुछ ना कुछ सेटलमेंट जाएगा। और ये भी नहीं कहा कि सर्दियों में आना, ये कह वर्षा में आना। बारिशों में मैं पिछली बार बारिशों में ही आए थे। 2 जगह गर्जना चल रही थी, या तो भारत पाकिस्तान के बॉर्डर पर या नासिक में। 2 जगह गर्जना चल रही थी उस समय। और मैं जैसे कथा करके कमरे में जाता, हमारे सब पंडित जी लोग न्यूज खोल के बैठे होते थे, एक और ड्रोन छोड़ दिया, और अब तो वहां पठानकोट में एक वो गिर गया, और पंजाब में ये हो रहा, चंडीगढ़ बंद हो गया, ब्लैकआउट हो रहा है। मैं महाराज जी से कहूं क्या होगा? बोले उत्सव मनेंगे अपने। और यहां क्या हो रहा था? बरसानो बजत बधाई कीरत ने लाली जाई। किशोरी जी का पूरा बरसाना धाम प्रकट हो गया था दत्त धाम में। तो गत वर्ष वो सप्ताह क्रम रहा, खूब सुख मिला। इस वर्ष 15 दिन का सत्र है। मैं अपने मन से बहुत बार पूछा कि इस बार 15 दिन क्या करें। तो एक भाव तो आया कि पिछले से पिछले साल प्रहलाद चरित्र पर कथा विश्राम हुई थी, वहीं से शुरू करो। पर फिर हुआ कि वो तो एक साथ जब महीने भर की आसन पर बैठेंगे तो ही करेंगे, प्रहलाद चरित्र से आगे प्रारंभ करेंगे। तो फिर इस साल क्या करें? तो मन में भाव आया स्वच्छंद रखते हैं, स्वतंत्र रखते हैं, जो भाव मन में प्रकट हो जाएगा उसी पर कहेंगे। लेकिन परसों अहिल्यानगर में मुख से निकल गया था कि अष्ट सखाओं पर चर्चा मुझे करनी है। बहुत वर्ष हो गए नहीं की है। हमारे श्री ठाकुर जी के अष्ट सखा गिरिराज जी में कौन कौन है? सूरदास, कृष्णदास, नंददास, कुंभनदास, छीत स्वामी गोविंद दास, और कौन कौन से हो गए? चतुर्भुज दास। कितने हो गए? 7 हो गए। एक और रह गए हैं। कौन से रह गए? सूरदास, कृष्णदास, नंददास, छीत स्वामी, चतुर्भुज दास और कुंभन दास। कौन से रह गए हैं? कुंभन दास हो गए, एक कोई रह गए, एक का नाम रह गया। हाँ, परमानंद दास। वाह, परमानंद दास को ठाकुर लायो पिल्ला घेर। इतना सुंदर चरित्र है, इतना सुंदर भाव है इन अष्ट सखाओं का। तो इस बार मेरे मन में आया कि 15 दिन है,
अष्ट सखाओं पर चर्चा करते हैं। जब तक अष्ट सखा हो पाएंगे, 8 दिन में हो, 10 दिन में हो, 12 दिन में हो, 15 दिन भी लग सकते हैं, अष्ट सखाओं पर चर्चा करेंगे। और जिस दिन अष्ट सखाओं की वार्ता पूरी होगी, फिर जितने दिन बचेंगे उतने दिन श्री चैतन्य चरितामृत सुनाएंगे, श्रीमन चैतन्य महाप्रभु का चरित्र सुनाएंगे। बहुत सुंदर है। अगर चैतन्य चरित्र शुरू हो गया तो श्री गोदावरी जी में एक धारा और जाएगी यहां से, सबके नेत्र अश्रुओं की। ऐसा चैतन्य चरित्र है। तो ये मन में भाव लेकर के आया था। श्रीमद् भागवत जी के उदाहरणों के साथ इन भक्तों के, अष्ट सखाओं के और श्री चैतन्य चरित्र का सुंदर भाव हम लोग श्रवण करेंगे। आप सब लोग बंधुओं नियमों का पालन कीजिएगा, ये मेरी भी प्रार्थना है आपसे। मौन रहिएगा सूर्योदय से सूर्यास्त तक, स्पर्श न करें ऐसा पूर्ण प्रयास कीजिएगा। ये सब प्रयास करना है, ऐसा नहीं है कि अगर छू गए बोल दिए तो फिर कहीं अपराध लगेगा। वैसे तो यहाँ पर नियम है कि अगर किसी को स्पर्श का है और वो किसी को छू दे तो फिर उसको गोदावरी स्नान करने जाना पड़ता है, पुनः स्नान करके आओ। लेकिन आप लोग सब नियमों का पालन कीजिएगा, मंत्र जप कीजिएगा, दत्त प्रभु का दर्शन करके प्रणाम कीजिएगा और वैदिक सब ब्राह्मणों को वंदन कीजिएगा। यहाँ किसी को कष्ट ना हो, ठेस ना पहुंचे, ऐसा कोई व्यवहार मत कीजिएगा। आज अक्षय तृतीया है। पिछले से पिछले साल अक्षय तृतीया पर महाराज जी के साथ लाल जी का यहाँ सुंदर मनोरथ हुआ था, अभिषेक हुआ था। आज लेकिन इतना विलंब हो गया, तो महाराज जी अगर आज्ञा दें तो कल सुबह के सत्र में अक्षय तृतीया का उत्सव, ठाकुर जी का चंदन उत्सव, चंदन यात्रा उत्सव हम लोग मनाएंगे। तो 12 बजे लगभग वहाँ ठाकुर जी की आरती होती है, उससे पूर्व ही यहाँ पर हम लोग अक्षय तृतीया का उत्सव कर लें, ऐसा महाराज जी 10 बजे। हाँ, तो 10 बजे से पहले आप सब लोग यहाँ एकत्रित हो जाना। प्यारे गिरधर लाल जी यहाँ पधारेंगे। पहले सुंदर सुगंधित जल और शीतल जल से ठाकुर जी का अभिषेक, सबको दर्शन होगा प्यारे गिरधर लाल जी का। उसके बाद चंदन पहनेंगे ठाकुर जी और चंदन पहन करके मंगल में दर्शन देंगे। फिर सबको चंदन वितरण भी होगा, सब उस चंदन को लगाइएगा। ठाकुर जी को चंदन अर्पित किया जाता है अक्षय तृतीया पर। आज ही के दिन हमारे वृंदावन बिहारी लाल के चरण दर्शन होते हैं, और दिन नहीं होते। 365 दिन बिहारी जी के चरण छुपे रहते हैं, केवल आज के दिन चरण दर्शन होते हैं। ऐसी अक्षय तृतीया जिसमें सब कुछ अक्षय हो जाता। अक्षय मतलब जिसका कभी क्षय नहीं होता, जो कभी नष्ट नहीं होता। ऐसा पुण्य, ऐसा भाव, ऐसी भक्ति, ऐसा प्रेम जो आज के दिन हो गया वो कभी क्षय नहीं होगा। और एक और बात सुन लेना, आज के दिन अगर कोई पाप हो गया तो वो भी क्षय नहीं होगा, वो भी अक्षय हो जाएगा। इसलिए अक्षय तृतीया है आज। कल भी हम लोग अक्षय तृतीया का यहाँ उत्सव करेंगे। तो ठाकुर जी से अब लोग बात क्या करते हैं, दान पुण्य करके धन का अक्षय करते हैं, स्वर्ण का अक्षय करते हैं, चांदी का अक्षय करते हैं। आज दत्त प्रभु के चरणों में, श्री गोदावरी जी के तट पर सब वैदिकों के पूज्य महाराज जी के चरणों में प्रणाम करते हुए भक्ति का दान कीजिए, क्योंकि दान जो आज होगा वही अक्षय होगा। जो आप दान करोगे वो अक्षय हो जाएगा आपका। आज प्रेम का दान कीजिए ताकि प्रेम अक्षय हो जाए। आज भक्ति का दान कीजिए ताकि भक्ति अक्षय हो जाए। आज हम कथा का दान कर रहे हैं ताकि हमारी कथा अक्षय हो जाए, कभी क्षय ही ना हो, कभी विश्राम ही ना हो, सदा चलती रहे। आज श्री दिगंबर नाम का जितना जप हो सके कर लीजिएगा, कृष्ण नाम का, राधा नाम का, आपके गुरु मंत्र का जितना जप हो सके कर लीजिएगा। आज सब अक्षय हो जाएगा। गुरुदेव के अभय चरणार विंदों को अपने चित्त में धारण कर लीजिएगा, वो अक्षय होकर आज विराजमान हो जाएंगे। ऐसी पावन अक्षय तृतीया का ये दिवस है। हम आप सब लोग दत्त धाम में बैठे हैं कथा श्रवणार्थ। और एक बात, इस बार महाराज जी और हमने एक और भाव रखा कि अंतरंग बहुत कुछ यहाँ लीलाएं चलेंगी। कभी सुबह लाल जी का उत्सव हो रहा है, कभी हम और महाराज जी चेस खेल रहे हैं कभी हमारा और महाराज जी का कोई संवाद चल रहा है। सब वैदिकों के साथ कुछ क्रीड़ा चल रही है, क्रिकेट आदि भी होगा। अब मिले हैं तो सब आनंद तो करेंगे। हमारी आप सबसे प्रार्थना, जो अंतरंग यहाँ कुछ भी चले, रोज स्नान करने जाना आना सब सहज रहें, उसके लिए आधुनिक यंत्र, फोन, मोबाइल का बहुत प्रयोग मत कीजिएगा। यहाँ से फोटो खींच के डाल दिया, वहां से फोटो खींच के डाल दिया, वीडियो बना के डाल दिया, ऐसा नहीं कीजिएगा, बिल्कुल मत कीजिएगा। बहुत जो ऐसा करेगा क्या कर सकते हैं, कुछ तो करेंगे नहीं फिर उसको, लेकिन ढूंढेंगे भाई किसने डाला, फिर उसको महाराज जी दंड देंगे। और दंड एक ही है, उसने अब तक जितना नाम किया होगा सब क्षय वो हो जाएगा, क्या बोलते हैं, उसका क्षय हो जाएगा, वो अक्षय नहीं होगा। इसलिए यहाँ नियमों का पालन कीजिएगा, बिल्कुल भी आधुनिक यंत्रों का प्रयोग मत कीजिएगा। प्रेम से, कभी कभी रात्रि में मन हो जाता है तो दत्त प्रभु के सामने कुछ गाने लगे हैं, तो जो लोग नियुक्त हैं दत्त धाम के और भक्ति पथ के, वो लोग अपने कैमरा से कुछ बनाएं, वो उतना ही डालेंगे, वही डालेंगे जो बाहर के लोग पचा सकें। अब यहाँ तो कई ऐसे भाव भी होंगे, ऐसे ऐसे अनुभव भी होंगे, अगर उसको आपने प्रचारित किया तो कहीं अपच ना हो जाए बाहर वालों को। इसलिए सब लोग बस निष्ठा से बैठ करके कथा श्रवण कीजिए, नाम जप कीजिए, भगवत अनुभव कीजिए, त्रिकाल स्नान कीजिए गोदावरी जी में, और अपनी रिस्क पे
कहीं पता चली मां मूड़ फोड़े आए, अपना सिर से लहू निकल रहा है। पिछली बार हमारे एक पंडित जी मुंह के बल गिरे थे, तो उनका एक दंत एक दांत खो गया था। पूरा दत्तधाम लगा था ढूंढने में, मिला नहीं। अब जब हम जाते तो कहते पंडित जी ढूंढ लो, क्या पता मिल जाए। तो वो पंडित जी आए नहीं है यहाँ पर, आप इनमें से किसी को देखना नहीं। हाँ, वो इस बार आए नहीं हैं। आए तो हैं लेकिन मैं नहीं बताऊंगा कौन से हैं, नहीं तो आप बोलोगे महाराज जी देखो दांत मिला। तो आनंद कीजिएगा। आज हम लोग सूरदास जी के चरित्र से प्रारंभ करते हैं। जैसा कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा था कि गुरु आज्ञा नहीं देते हैं, गुरु सामर्थ्य देते हैं। ऐसे से सूरदास जी महाराज, जिनको श्रीमद् वल्लभाचार्य जी महाराज ने ऐसी सामर्थ्य प्रदान की कि बिना नेत्र के होते हुए भी ठाकुर जी का अनुभव वे करते थे, ठाकुर जी का दर्शन वो करते थे। सूरदास जी का एक पद गा लीजिए, और पद गाते हुए हम लोग उनके चरित्र में प्रवेश करेंगे। हरि दर्शन की प्यासी अखियां, हरि दर्शन की प्यासी, हरि दर्शन की प्यासी अखियां। सब लोग अक्षय तृतीया पर बताइए ठाकुर जी को नेत्र हमारे और कुछ नहीं देखना चाहते हैं नाथ, एक बार आपका अनुभव करा दीजिए, एक बार वो बाकी सूरत, एक बार वो बाकी मनोहर सूरत हमको दिखा दीजिए नाथ, और कुछ नहीं चाहिए। हम पर कृपा कीजिए। गाइए सब लोग। ओम हरि दर्शन की प्यासी अखियां, हरि दर्शन के प्यासी, हरि दर्शन की प्यासी अखियां, हरि दर्शन की प्यासी। ओ देखो चाहत कमल नयन को, देखो चाहत कमल नयन को, देखो चाहत कमल नयन को, देखो चाहत कमल नयन को। निस दिन रहत उदासी, निस दिन रहत उदासी, ओ निस दिन रहत उदासी अखियां, हरि दर्शन की प्यासी, हरि दर्शन की प्यासी अखियां, हरि दर्शन की प्यासी। सूरदास जी से किसी ने कहा आप किसको देखना चाहते हो? सूरदास जी वर्णन कर रहे हैं के सर तिलक मोतिन की माला, वृंदावन के वासी, के सर तिलक मोतिन की माला, वृंदावन के वासी। ओ के सर तिलक मोतिन की माला, वृंदावन के वासी, के सर तिलक मोतिन की माला, वृंदावन के वासी। ओ नेह लगाए डर गए तृण सम में लगाए, त्याग रे डर गए गल फांसी अखियां, हरि दर्शन के प्यासे, हरि दर्शन के प्यासी अखियां, हरि दर्शन की प्यासी। प्यासी, हरि दर्शन के प्यासी अखियां, हरि दर्शन के प्यासे।
जानत लोगन के मन हंसी काहू के मन ओ काहू के मन की को जानत लोगन के मन हंसी काहू के मन की को जानत लोगन के मन हंसी ओ सूरदास प्रभु तुमरे तरस बिन सूरदास प्रभु तुम्हारे तरस बिन सूरदास प्रभु तुमरे तरस बिन सूरदास प्रभु तुम्हारे तरस बिन ले हो करवट काशी अखियां हरि दर्शन के प्यासे हरि दर्शन के प्यासे अखियां हरि दर्शन की प्यासे ओ प्यासे हरि दर्शन के प्यासे अखियां हरि दर्शन के प्यासे हरि दर्शन की प्यासे हरि दर्शन ओ हरि दर्शन के हरि दर्शन के केसर तिलक मोतिन की माला वृंदावन के वासी नेह लगाए त्याग गए तृण सम डार गए गल फांसी अखियां हरि दर्शन के प्यासे वृष्णीनां प्रवरो मंत्री कृष्णस्य दयित सखा शिष्यो बृहस्पतिर्साक्षात् उद्धवो बुद्धिसत्तमः। एक बात निश्चित है, इस संसार में जो भी भक्त आए हैं वो पूर्व में ठाकुर जी के काल में आ चुके हैं और ठाकुर जी ने पुनः उनको फिर भेजा है पुनः भक्ति जागृत करने के लिए इस कलिकाल में। श्री सूरदास जी महाराज अपने पूर्व जन्म में श्री उद्धव जी के अवतार थे, भगवान के परम सखा। वृष्णीनाम प्रवरो मंत्री कृष्णस्य दयित सखा शिष्यो बृहस्पतिर साक्षात उद्धवो बुद्धि सत्तम। श्री उद्धव जी महाराज वही श्री सूरदास जी के रूप में प्रकट हुए हैं। इसके पीछे दो कथाएं आती हैं कि एक कथा तो यह है कि जब उद्धव जी महाराज ब्रजमंडल गए और गोपियों से जो प्रेम सुनकर के आए हैं, वह प्रेम सुनने के बाद सब लोग इधर देखो, ध्यान से सुनिए। ये चरित्र जो अब कहने जा रहे हैं हम 8 सखाओं के, ये आपको करोड़ों में भी नहीं मिलेंगे जो दत्त धाम में मिल रहे हैं। कहने का अभिप्राय है कि ये बंबई में होंगे तो इतने रस में नहीं होंगे, ये और किसी शहर में होगा इतना रस में नहीं होगा, ये दत्त धाम में होगा तो मुझे निश्चित है कि इसमें कुछ ना कुछ ऐसा जरूर प्राप्त होगा जो भक्ति वर्धक हो। इसलिए ध्यान से सुनिए एक एक शब्द। महाराज जी हम तो सोचते हैं पंचपदी की तरह कथा का भी एक नियम बना दें, जो इधर उधर देख रहा हो उसकी तरफ खड़े हो जाओ, कान पकड़ो थोड़ी देर कान पकड़ के खड़े रहो, या फिर व्यास जी के आने के बाद जो कथा में आवे वो कान पकड़ के खड़ा रहे, कम से कम कब तक, जब तक एक श्लोक ना बोल दिया जाए। ये बहुत जल्दी बनाऊंगा महाराज जी नियम में, और ये नियम नासिक का ही नियम रहा। 3 बार कथा कर ली हमने यहाँ पे, कुछ तो लेके जाए यहाँ से। ये नियम लेके जाएंगे कि हम 3 की बोल के 4 बजे आए, हमारे लिए नियम नहीं है हाँ तो हम भी कर लेंगे, कान पकड़ते हुए आ जाएंगे, मंच पे आके बैठ जाएंगे, और हमारे आने के बाद जो आएगा उसको बोलना नहीं पड़े, बाहर ही लिखा होगा आप विलंब से आए हैं, भीतर जाके कान पकड़ के खड़े रहिए अपने आसन पे, और जब तक एक श्लोक या एक पद ना गा दिया जाए तब तक खड़े रहो। ये नियम होना चाहिए, ध्यान पूर्वक सुनिएगा।
उद्धव जी महाराज जब वृंदावन गए तो व्रज गोपिकाओं का जब उन्होंने रस सुना और वह प्रेम जब देखा तो उद्धव जी को एक मीठी ईर्ष्या होने लगी कि मैं ऐसे प्रेम में क्यों नहीं हूं, ये भाव, ये स्थिति, ये रुदन, ये विरह मेरे चित्त में क्यों नहीं हो रहा है। व्रज की गोपियां जो उद्धव को एक भौरे के रूप में देख करके ज्ञान उपदेश कर रही हैं, उन व्रज की गोपी श्री राधा रानी, यशोदा मैया, नंद बाबा, तन सुखा, मन सुखा, धन सुखा, इन सब सखाओं की जो विरह की स्थिति है कृष्ण के वियोग में, लाला चलो गयो है, वाके वियोग को जो इनको भाव है रहो है, वाकू देख करके उद्धव जी कह रहे हैं ऐसा भाव मेरे चित्त में क्यों नहीं। जैसे हम लोगों की दृष्टि कैसी है, बहुत धनवान व्यक्ति को देख करके लगने लगता हम ऐसे क्यों नहीं, बहुत सुंदर व्यक्ति को देखने लगने लगता है हमारी त्वचा, हमारे नेत्र, हमारी नाक, हमारी हंसी ऐसी क्यों नहीं, बहुत सुंदर गायक गाने वाले को सुनकर के लगने लगता है कि ऐसा कंठ हमारे पास क्यों नहीं है। लेकिन भक्त कैसा होता है, वो दूसरे की भक्ति, दूसरे की स्थिति और विशेष रूप से दूसरे का विरह देख करके उसके चित्त में आता है कि मेरे चित्त में ऐसा विरह क्यों नहीं है, ऐसा भाव क्यों नहीं है। उद्धव जी महाराज आज तक एक अभिमान में रहते थे कि मैं बृहस्पति का शिष्य हूं, मैं भगवान का दैत्य सखा हूं, मैं यदुवंशियों का महामंत्री हूं, बुद्धि में बहुत पारंगत हूं। लेकिन आज उनका अभिमान चूर चूर हो गया। जब गोपियों को देखा, किशोरी जी को देखा, ब्रजवासियों को देखा तो मन में आया ऐसा प्रेम मेरा क्यों नहीं है। ऊधो मन ना रहे 10-20, हे ऊधो मन ना रहे 10-20, एक हथों सो गयो श्याम संग, एक हथों सो गयो श्याम संग, को राधे को ईस, ऊधो मन न रहे 10-20, ऊधो मन न रहे 10-20, शिथिल भई सब ही माधो बिन, शिथिल भई सब ही माधो बिन, जथा देह बिन शीश, जथा देह। ब्रज की गोपियों की स्थिति कैसी है, जैसे बिना सिर के शरीर, ऐसे बिना ठाकुर जी के व्रज की गोपियां हो गई हैं, व्रजवासी हो गए हैं, कोई अस्तित्व नहीं है। उद्धव समझा रहे हैं अरे गोपियों, कृष्ण से मन हटा करके कहीं और लगाओ, अपने पत्नी में, अपने बच्चों में लगाओ, पति में लगाओ, परिवार में लगाओ, व्यापार में लगाओ, घर में लगाओ। गोपियां कह रही हैं उद्धव हमारे पास 10-20 मन नहीं है कि एक कृष्ण को दे दिया, एक पति को दे दिया, एक बच्चों को दे दिया। एक हथों सो, एक ही था, गयो श्याम संग, को राधे को ईश, ऊधो मन न भय 10-20। ये तो हम आप सब लोग संसार के हैं, हमारे 20 मन हैं, एक इसको दिया, एक उसको दिया, एक वहां दिया, एक इधर दिया, एक यहां दिया, एक इधर, सब जगह बांट देते हैं। गोपियां कह रही हैं एक ही है, और वो भी श्याम सुंदर ले गया अपने साथ, अब कहां लगाएं इस मन को। श्वासा अटकी रही आशा लगी, जी वही कोटि भरी, श्वासा अटकी रही आशा लगी, जी वही कोटि भरी, तुम तो सखा श्याम सुंदर के, तुम तो सखा श्याम सुंदर के, सकल जोग के ईश, ऊधो मन ना रहे 10-20। ये भी सूरदास जी का ही पद है। सूरदास रसिकन की बत्तियां, पुरवो मन जगदीश, सूरदास रसिकन की बत्तियां, पुरवो मन जगदीश, ऊधो मन न रहे 10-20। गोपियों की स्थिति देख करके, ब्रजवासियों का ये व्यवहार विचार देख करके उद्धव जी महाराज रोते रोते ठाकुर जी के पास गए और जाकर के कहने लगे वापस वृंदावन चलो, आप वृंदावन में ही रहिएगा। ठाकुर जी बोले उद्धव नेत्र बंद करके खोलो, नेत्र बंद किए और फिर खोल करके देखा तो सब ब्रजमंडल वहीं प्रकट हो गया। ठाकुर जी बोले ब्रजवासी सदा मेरे संग ही रहते हैं उद्धव। तो फिर उद्धव ने कहा यदि आपके साथ ब्रजवासी रहते हैं, ये सब संयोग हो गया है, मुझे एक वरदान दे दीजिए। बोले क्या?